हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेद्या अकेडमी। आज हम करने वाले हैं DSSB ASO के हिंदी के PYQs और जिसके हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? प्रतिषेध। प्रतिषेध को हम कैसे लिखते हैं? प्रति षष्ठकोण वाला और ध, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवदीय में किस प्रत्यय का यूज हुआ है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो कि शब्द के बाद में लगाते हैं, और उपसर्ग क्या होता है? जो कि शब्द के स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो भवदीय में क्या है? यह प्रत्यय। अब आते हैं हम संधि विच्छेद। निम्नलिखित में से प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक। अब आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो होते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ संस्कृत शब्द जो होते हैं वो वो होते हैं तद्भव, तत्सम। और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। तो देखो, कमल, कपाट, कूप। तो इसमें जो तद्भव शब्द क्या हुआ? कंगन। ठीक है, कंगन क्या है? सबसे अलग है, तो ये क्या हुआ? तद्भव। चमकीला किस प्रकार का विशेषण है? अब हमने विशेषण पढ़े थे, ठीक है। तो किस प्रकार का? चमकीला। तो चमकीला किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुण के बारे में। परिमाण बोधक नहीं होगा, इसमें कोई नाप तोल नहीं हो रही है। सार्वनामिक नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं, तुम, आप ये सब नहीं लग रहा है। संख्यावाचक नहीं, आप इसमें कोई संख्या दी हुई है। तो कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, विशेषण भी हमने सब कराए हुए हैं, आप जाके क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इस वाक्य में जो कल आया था किस प्रकार का उपवाक्य है? तो किस प्रकार का उपवाक्य है? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया। ठीक है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया क्या है यहाँ पे? आया। ठीक है, तो आया की तो विशेषता नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं हुआ। संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जिसमें संज्ञा दी होती है। क्रिया उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। बचा क्या? विशेषण। विशेषण उपवाक्य किसकी विशेषता बता रहा है? ये वह उस आदमी की। ठीक है, तो वह आदमी जो कल भी आया था आज भी आया। तो यहाँ पे कौन सा उपवाक्य हुआ? विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है? कौन सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है? तो कौन का गुणवाचक कैसा हुआ? कैसा। ठीक है, वैसा नहीं होगा, जैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कौन का क्या होगा? कैसा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। रात को पहरा देने वाला किस पद का उदाहरण है? पदबंध। रात को पहरा देने वाला। ठीक है, तो ये किसका? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो रात को पहरा देता है, चौकीदार, है ना? चौकीदार। तो चौकीदार क्या हुआ? एक संज्ञा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? संज्ञा पदबंध। खिचड़ी कैसा शब्द है? तो खिचड़ी कैसा शब्द है ये भी हमने कराया है। तो ये क्या है? देशज शब्द। देशज, विदेशज और पुर्तगाली, फारसी, ये सब हमने शब्द कराए हुए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। चलन किस प्रकार की संज्ञा है? चलन मतलब चाल चलन। ठीक है, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक। व्यक्तिवाचक नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। पदार्थवाचक नहीं है, किसी पदार्थ के बारे में नहीं है। जातिवाचक, किसी जाति का बोध नहीं कराती है। तो ये कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक। नेक्स्ट सवाल, वे जा चुके हैं किस प्रकार का वाक्य है? तो वे जा चुके हैं सिंपल वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता? वे जा चुके हैं और कल शाम को आएंगे। ठीक है, और मिश्र वाक्य क्या होता? वे जा चुके हैं लेकिन, वे जा रहे हैं लेकिन कल फिर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता? ये होता हमारा मिश्र वाक्य। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है?
संरक्षण में किस किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? सम। ठीक है, संरक्षण में क्या है? सम प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षण। तो ये क्या हो जाता है? मैं और रे मिल के संरक्षण। ठीक है, आगे निम्न में अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे कि काटना सकर्मक धातु है, लूटना सकर्मक धातु है, पसीना सकर्मक धातु है, दबना। ठीक है, दबना। तो इससे पूछेंगे हम क्या हुआ? किसका? तो किसका दबना? ऐसा कुछ नहीं है ना, क्या दबना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई हमारी? अकर्मक धातु। आवरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ। आवरण, आवरण मतलब गहना और आमरण मतलब मरने तक। ठीक है, आवरण मतलब गहना और आमरण मतलब मरने तक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अभी हमने बताया था तत्सम शब्द जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। तुम नहीं है, तीखा नहीं है, तिरछा नहीं है, इसमें क्या हुआ? तृष्ण। तृष्ण क्या है? तत्सम शब्द। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ये भी हमने कल की क्लास में किया था। चक्रपाणी, पाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाला। तो हमने क्या समझा था कि जब दो पद मिलकर, दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास। तो चक्रपाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला, तो किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास। चक्र को धारण करने वाले अर्थात नारायण। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो आप कोई भी कर लेगा। घोड़ा दौड़ता है तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। आगे अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अलका को रसोई बनाने नहीं आता। अलका को रसोई बनाना नहीं आता। अलका को रसोई बनाना नहीं आता। अलका को रसोई बनाना नहीं आती। ठीक है, अच्छा ये गलत है, ये गलत है। अलका को रसोई बनाना नहीं आता। अलका को रसोई बनानी नहीं आती। ठीक है, रसोई मतलब खाना। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब खाना बनाने से। वह ऐसे ही रोता है वाक्य में विशेषण है। ऐसे ही, जैसे ही। तो ये कौन से क्या है इसमें? विशेषण। ऐसे ही कैसे रोता है? ऐसे ही। ठीक है, जैसे ही। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? टिप्पणी। उसने, अब हम कैसे निकालेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? उसने टिप्पणी की। ठीक है, की आ गया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ट्रेन चल रही है, तो रही है मतलब स्त्रीलिंग। टक्कर, उसने हमें टक्कर मारी, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। टिकट, डाकघर से टिकट ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पुल्लिंग। तो टिकट क्या हो गया? पुल्लिंग। खर का पर्यायवाची नहीं है। खर का मतलब क्या होता है? दुष्ट। खर मतलब खरदूषण, नाम सुना है ना? तो दुष्ट, गधा और तिनका, इन सभी को क्या कहते हैं? खर। लेकिन बाण का खर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, अनंत का विलोम क्या है? अनंत मतलब जो कि सीमित ना हो। ठीक है, ससीम मतलब जो कि सीमित हो। ठीक, आगे चलते हैं। बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची घन, व्योम, मेघ या हेम। हेम नहीं है। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। ठीक है, निष्कर्ष नहीं होगा, सहर्ष नहीं होगा, विकर्ष नहीं होगा। ये क्या होगा? अपकर्ष। ठीक, केसरी किसका पर्यायवाची है? केसरी, केसरी है सिंह का पर्यायवाची। ठीक है, सम्राट का नहीं है, पुष्प का नहीं है, हाथी का नहीं है। केसरी किसका है? सिंह का। वनमनस्य, वनमनस्य का विलोम क्या है? देखो इसमें अस्य लिखा है, यहाँ भी अस्य है, इससे भी हम कर सकते हैं। वनमनस्य का क्या है? सोमनस्य। वैमनस्य मतलब सोमस्य। वैमनस्य का मतलब क्या होता है? बैर करने वाला, है ना? सोमनस्य मतलब जिसका सौम्य व्यवहार हो। चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र का पर्यायवाची सुरेश नहीं है, दिनेश नहीं है, महेश भी नहीं है, और क्या है? राकेश। राकेश जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। गिरा किसका पर्यायवाची है? गिरा,
गिरा है माता सरस्वती का पर्यायवाची। तो गिरा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। यह लोक किसका विलोम है? यह लोक मतलब इस लोक में, परलोक मतलब दूसरे लोक में, ठीक है। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम चिंतातुर हो गए। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम। मूर्छित, मूर्छित मतलब जिसको बेहोश हो गया हो, ठीक है। सचेत मतलब जो चेतना में हो, ठीक। तो इसका विलोम हुआ सचेत। आगे पढ़ते हैं। उपेक्षणीय का अर्थ है, उपेक्षणीय का अर्थ है उपेक्षा करने योग्य, ठीक। आगे गद्यांश में किस कवयित्री का उल्लेख किया गया है? तो देखो किसका? मीरा जी का। ये लिखा है स्टार्टिंग में, तो किसका उल्लेख किया गया है? मीरा। आगे अगला है वरेण्य। वरेण्य का अर्थ क्या होता है? तो वरेण्य का अर्थ वैसे पूजनीय होता है। वरेण्य मतलब जो वरण को करने योग्य हो या फिर पूजनीय। देखो यहाँ पे मध्य युगीन भारत कवियों में मीरा और सूर के ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की है आज भी वह है वरेण्य है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता वर्णन, यहाँ पे होता वरेण्य धारण करने योग्य, तो वो क्या होता है यहाँ पे सही होता, ठीक है। तो वरेण्य मतलब पूजनीय, त्यागना नहीं होगा, वर्जित नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा। नेक्स्ट है गद्यांश में बंदिश का आशय क्या है? बंदिश का आशय नहीं हो सकता। अच्छा, बंदिश मतलब बंधन, व्यवधान या रुकावट, यही नहीं हो सकता। शब्द समर्थन, ठीक है। बंदिश का मतलब समर्थन थोड़ी होगा। वात्सल्य का अर्थ है, ये तो आपको सभी को पता होगा। वात्सल्य मतलब स्नेह, ठीक। भक्ति नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, आदर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अविहित का अर्थ है। अविहित का अर्थ क्या हुआ? उल्लिखित, ठीक है, जो लिखा हुआ हो, ठीक है। अभिलिखित शब्दों में सही शब्द की पहचान कीजिए, यानी उल्लिखित, ठीक है। लक्षित नहीं होगा, प्रस्फुटित नहीं होगा, वांछित नहीं होगा। नेक्स्ट है गद्यांश में उल्लिखित युग की आलोचना का उद्देश्य क्या था? गुण दोष का विवेचन, ठीक है। आलोचना का मतलब क्या होता है? ये तो है गुण और दोष बताना, ठीक। आगे चलते हैं। गद्यांश में किस युग के लेखक का उल्लेख है? भारतेंदु, ठीक है। भारतेंदु युग के लेखक का उल्लेख है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक के किस नाटक की आलोचना की? संयोगिता स्वयंवर, अभी हमने पढ़ा था, ये रहा, ठीक है। श्रीनिवास का नाटक संयोगिता स्वयंवर प्रकाश की समालोचना भट्ट जी ने की, ठीक। नेक्स्ट है विपुल का अर्थ है क्या है? विपुल का अर्थ है बहुत अधिक, ठीक। तो विपुल को क्या अर्थ हुआ? बहुत अधिक। नेक्स्ट आई थिंक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे 22/7/2019 का पेपर। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दिया गया है। आई होप आप आज के सेशन से लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।